संस्थेचे अध्यक्ष में कॉम्रेड चांद्रशेखर धन्यवाद, बड़ीराम पाटिल विद्यालय के उपाध्यक्ष आज पत्रकार परिषद में उनकी मुलाकात है। इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि कई वर्षों के बाद इस कॉलेज की ऐसी व्यवस्था अच्छी थी, आज ऐसी अवस्था क्यों हुई? तो अध्यक्ष बदल किया गया, इलीगल जो काम हुआ, रेड्डी साहब का कहना है कि इलीगल है या लीगल है, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसका कारण क्या है? रेड्डी साहब आप बताइए। घर में हो, विद्यालय में हो, तो संस्था में विभेद होते हैं, मतभेद होते हैं, उसके बाद ही जो है वहाँ झगड़ा संघर्ष शुरू होता है। कॉलेज जो है तमराव साहब का कॉलेज है, आज तक कॉलेज ठीक से चला। आज जो है हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। आज जो है मैनेजमेंट के अंदर जो मतभेद हो चुके, वो मतभेद संस्था के अंदर के मतभेद है। उन मतभेद को बैठ के जो है करना चाहिए, बिठाना चाहिए। अगर नहीं करते हुए कुछ लोग इस संस्था को बदनाम करना और लोगों में संस्था का इमेज खराब करना के कोशिश कर रहे हैं, ये सबका दुर्भाग्य की बात है। ये कॉलेज आज सही ढंग से चल रहा, ये लोगों को मालूम है। कुछ बातें होते हैं हर संस्था में, हर घर में विचारों का मतभेद होता है, उनको मिटाना चाहिए। मगर जो है ऐसा चार लोगों में तमाशा करे जैसा जो कर रहे, बिल्कुल गलत है। इसके पहले जो है जनरल बॉडी की मीटिंग हो गई, सबने जो है एक कार्यकारिणी बॉडी बनाने के बाद अंतर्गत वहां पर विभेद हो गए कि कानून का जो लचक कुछ लोगों ने बताया कि जो इलेक्शन अधिकारी बना वो संस्था का मेंबर है, संस्था का मेंबर बनना ये बायलाज के हिसाब से गलत है। ये जो कॉलेज के जो बायलाज है उसमें कहीं भी जो है इस ढंग से चुनाव कभी हुआ नहीं। हमेशा जो है एक मत से चुनाव होता था, फिर भी जो है यहाँ चुनाव होना जरूरी, लोकशाही देश है, इस संस्था में भी लोकशाही चाहिए। मगर जो है गलत ढंग से कोई भी काम होना बिल्कुल गलत है। आज जो है बायलाज के हिसाब से यहाँ का कारोबार सब देखने वाला जो संस्था के अलावा इसमें निगरानी धर्मदाय आयुक्त को होता है। जब संस्था के अंदर नए चुनाव की जब घोषणा होती है, संस्था का जो भी अध्यक्ष है वही रहता। उसके बाद जो है चैरिटी कमिश्नर के निर्णय से ही फिर बाद में जो चुनाव होता है, और वो चुनाव बायलाज के ढंग से होना चाहिए। आज बायलाज के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। कुछ लोग गलत ढंग से हम चुनकर आए सो है ऐसा बताते हुए, और कॉलेज के अंदर गलत जो है एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये दूर की बात है। इसके अंदर जो है अच्छे लोग भी उसमें जा रहे, शामिल होने की कोशिश कर रहे, उनको मालूम नहीं। इस पे निगरानी चैरिटी कमिश्नर होता है। ये जो सही चल रहा गलत चल रहा, चैरिटी कमिश्नर को कंसल्ट करने वाला आपको मालूम है। चैरिटी कमिश्नर के पास दोनों जो है ग्रुपों ने जो है वहां पर जो है बॉडी के लिए नाम निर्देश किए हैं। उसमें पहला जो है पहले का जो कॉलेज का जो अध्यक्ष, उन्होंने बायलाज के हिसाब से पहला बॉडी दाखिल करा। उसके बाद फिर दूसरे लोगों ने बॉडी दाखिल करे। उस पर जो है चैरिटी कमिश्नर धर्मदाय आयुक्त तो उसमें विचार कर रहा, विचार अभी हुआ नहीं। विचार कई पहले ही जो है यहाँ पर हम सत्ता में करके एक्टिविटीज कर रही है, दुर्भाग्य की बात है। और अच्छे लोग हैं यहाँ पर जो सम्मानीय सदस्य है
बुजुर्ग लोग हैं, उनको सब मालूम रहने के बाद यहाँ जो तमाशा कर रहे, ये दुर्भाग्य की बात है। जल्दी तो आप लोगों को सामने मालूम हो जाएगा कि जो चार्टी कमीशन का निर्णय 2-3 दिन के अंदर होने वाला है, और निर्णय के बाद उस कॉलेज के जो है बाकी के शुरू हो जाएंगे। उन्होंने निर्णय देने के बाद कोर्ट जो है अधिकारी है, कोई नहीं है कि उसका मालूम हो जाएगा। मेंबर तो सभी है, आज ये कल रहेंगे। कार्यकारिणी जो बनाए, कार्यकारिणी इलीगल बोल के इसके पहले मीटिंग पोस्टपोन कर चुके हैं, और जो है अध्यक्ष के अलावा कोई जो है बॉडी का अनुमति नहीं। पहले का अध्यक्ष ने जो है वहाँ बॉडी दाखिल करा सो चार्टी कमीशन के पास, बाद में जो दूसरे लोगों ने केस हुए इस पे जो धर्मदाय आयुक्त के बाद न्याय प्रविष्ट है प्रकरण, वो प्रकरण न्याय प्रविष्ट प्रकरण होने के पहले जो है ये जो तमाशा कर रहे कुछ लोग कॉलेज में बैठना, अमय बोलना, और कुछ लोगों को नौकरी लगाते बोलना, ऐसा करना वैसा करना करके जो तमाशा शुरू हो गया, वो दुर्भाग्य की बात है। और दूसरी बात ये है रेड्डी साहब, जिस वक्त चुनाव हुआ था हम उस वक्त वहाँ गए थे, तो वहाँ जो नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष चुन के आए वाले हैं, सेक्रेटरी चुन के आए वाले हैं, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, हम सबसे बात किए तो उनका ये कहना है कि अधिकृत मेंबर 15 थे, अधिकृत मेंबर 15 है, और हम सबको हम नोटिस दिए, और हमारे पास 13 है, उनके पास जो है कि 2 ही है, उन्होंने नहीं आए। इसलिए जो है कि हमने ठहराव लिया, ठहराव जो है कि बिल्कुल हम जो पारित किए वो लीगल है, इलीगल नहीं है। अब रहा सवाल प्रफुल्ल राठौड़ का, प्रफुल्ल राठौड़ जब से अध्यक्ष बना कोई जो है कि डेवलपमेंट नहीं कॉलेज का, कोई जो है लगा, हमारे उत्तम राव जी राठौड़ का जो पुतला है उनके ऊपर कोई छत नहीं बना, ऊपर की जो बिल्डिंग बनी उसका वो कंस्ट्रक्शन का कोई जो है कि गिरा हुआ नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, और कोई काम नहीं। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि 4 से 5 हज़ार दलित समाज के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, और दलित समाज का एक भी जो है मेंबर नहीं है, इनकी मनमानी चल रही थी, इसलिए हमने ये काम किया, उनका कहना है। देखो, जो लोग बोल रहे हैं वही लोग कॉलेज में काम करने हैं। यहाँ पर जो है जो आज कॉलेज में जो पदाधिकारी के बैठे बैठने की कोशिश जो है कर रहे, बैठे बोल रहे, वही लोग आज तक कॉलेज के अंदर है। कॉलेज का अच्छा बुरा जो भी है उसके वही लोग जिम्मेदार रहे। जो लोग आज आरोप कर रहे वो पहले से कॉलेज में हैं, और कॉलेज के अंदर जो भी होता है वो कोई बैंक व्यवहार नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई व्यापार का जो वो कारखाना नहीं है, वो विद्यार्थियों को होता है। और वहाँ पर सर जो भी मदद मिलता है स्कॉलरशिप के सरकार से मिलते, बच्चे पढ़ते और कुछ फीस के देते करते, वो ढंग से कॉलेज चलाना पड़ता। और कॉलेज के अंदर जो भी जो कंस्ट्रक्शन ये वो होता है तो कोई प्रेम से कोई मदद करा, डोनेशन उसके द्वारा ये होता है। इसके अलावा क्या है, कुछ भी नहीं। अब ये लोग ठीक है, उन्हें अगर गलत कराऊंगा, आज तक ये लोग परसों तक साथ में कैसे रहे अध्यक्ष, परसों तक यही लोग थे जो शंकर चढ़ावा आज उपाध्यक्ष बने, वो जो है सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी, और उन्होंने सब मिलके कॉलेज चलाते थे। अपोजिशन पार्टी में जो कुछ लोग बोलते करते थे वो सब मेंबर मिलके चलाते थे। इसके लिए अच्छे बुरे के लिए पूरे जिम्मेदार है, अकेला जो है अध्यक्ष नहीं है। और यहाँ के जो है जितने भी लोग बोल रहे वो सब जिम्मेदार है। उन्होंने जो है इतने साल तक रहे कैसा, वो जो है झगड़ा कैसा रहा, ये आज तक हमको मालूम नहीं। हमने वहाँ सदस्य, मैं उपाध्यक्ष, आज तक जो झगड़ा जो उनमें लगा, वो झगड़ा आर्थिक झगड़ा है, किससे झगड़ा है, कौन सा स्वार्थ का झगड़ा है, वो उनको हमको मालूम नहीं है। वो दुर्भाग्य की बात है, ये सब उसमें शामिल लोग हैं। जो लोग बोल रहे बिल्डिंग को कलर नहीं, या ये नहीं है, वो नहीं है, बोल रहे हैं, इसके लिए पूरे वही लोग जिम्मेदार है। और इस बात से जो ये बॉडी जो है कॉस्मोपॉलिटन कॉलेज है, इसमें डाउट नहीं है। सब लोग मिलकर जिसमें अपना अपने हिसाब से योगदान दिए सोए। अभी जो रहा सवाल, कोई अच्छा बुरा करता उसके लिए भी कायदा कानून होता। अगर चोरी करता तो उस पुलिस को देते, गार्ड बोलते, केसेस होता, उसके बाद भी किसी का मर्डर करके उसको फांसी होती। एकदम जगह कुछ नहीं चौकसी करते हुए
फांसी कोई दे नहीं सकता। आज जो एक्टिविटीज हो रही बिल्कुल गलत है। चार्ट आज तक इन्होंने जो चार्ट कमीशन को जो है परसों इन्होंने जो चेंजिंग रिपोर्ट दाखिल करे सो वो चेंजिंग रिपोर्ट भी जो है इलीगल है, क्योंकि पहले का जो बॉडी आज भी कार्यरत है, वो लोग आज जो वंचित हुए नहीं, आज भी वो बॉडी आज भी कायम है। और ये जो बना रहे हमें बिल्कुल गलत बात है। इसका जल्दी डिसीजन धर्मादाय आयोग को देने वाला है, उसके बाद लोगों के समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, अच्छा बुरा सभी जिम्मेदार है। वहाँ पर अगर गलत हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसके लिए सभी जिम्मेदार है। अब रहा सवाल कॉलेज के अंदर जो मेंबर्स जो है अपना अपने हिसाब से योगदान दिए सो है, मगर सब लोगों को बताना सेक्रेटरी का अध्यक्ष काम था। आज 12:30 बोल रहे मेरे को सब चढ़ा, मेरे को यहाँ तक मालूम है किसका डोनेशन पैसा उनके पास जमा होना, और कुछ जो भी पैसा वगैरह व्यवहार उनके पास होना, बिल्डिंग गिर गई उसके लिए जो सीमेंट गैस जो चढ़ावा दिए सो है, उसका जो है क्या है हमको वहाँ तक माना नहीं। जितने भी जो खर्चा करे उसके लिए कोई ठहराव नहीं, कुछ नहीं, उसके लिए सेक्रेटरी जिम्मेदार होता और वो जो है अध्यक्ष जिम्मेदार होता, संबंधित जो लोग उसके साथ है सभी लोग जिम्मेदार होते। और आज जो हो रहा ठीक है, बॉडी कंडक्ट होना, अध्यक्ष बैठेगा, उपाध्यक्ष कोई बैठो, संस्था के सभा मेंबर्स कोई बैठ सकता, बैठने चाहिए, बैठने के बाद अच्छा काम कर तो उसका वाह हो जाएगा। आज जो बॉडी में है बोले बॉडी जो है रजिस्टर नहीं है, इलीगल है, पुराना बॉडी आज भी कार्यरत है। अभी नया बॉडी जो है दोनों ने चेंजिंग रिपोर्ट दाखिल करे धर्मादाय आयोग के बाद, उसका कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस वजह से आज जो भी एक्टिविटीज हो रहा सब इलीगल हो रहे, ये जो बोल रहे हम सब इलीगल हो गए, कोई पदाधिकारी कायदेशीर बना नहीं, बॉडी बिल्कुल इलीगल है। ठीक है, अभी कितने जैसे जगह अधिक है और कितने लोग अभी रिटायर होने वाले हैं? ये देखो अभी तो 6 पोस्ट अब जल्दी भरने वाले लेक्चरों की, और वो जो है उसके लिए जो भी जो है गवर्नमेंट के अब विद्यापीठ की गवर्नमेंट का मान्यता मिली नहीं, मिलने के बाद खाली है जगह जो है आज मेरे हिसाब से 20 साल से चपरासी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। इसके लिए शासन जिम्मेदार, आज शासन ने भर्ती प्रक्रिया को बंद रखा। अब रहा सवाल जो लेक्चरर जो रिटायर्ड हो गए, जो लेक्चरर आज नहीं है, उनके जगह पे लेने के लिए जो है हमने जो रिक्वेस्ट करे शासन को, शासन ने जो मंजूरी दी है, 6 लोगों की भर्ती की प्रक्रिया अभी यहाँ शुरू होने वाली है, वही प्राध्यापक लोगों की, और बाद में चतुर्थ श्रेणी लोगों को तो भर्ती का आदेश नहीं है, उसका कोई अभी प्रक्रिया नहीं है। फिर ये नौबत आई क्यों? ये नौबत जो है स्वार्थ के लिए होता। घर में जो है ना, तुमको मालूम है देश का जो औरंगजेब राजा, उसने अपने बाप को और भाई को जेल में डाल के कुर्सी पर बैठा था। क्यों बैठा? बोले तो उन्हें बोला भाई नालायक है, राज नहीं चला सकता, अब बुढ़ा मरने को उसका क्या काम है, ये मेरे बातों में रिकॉर्ड कर रहे, मैं उषार नहीं सुन रहे बोल के उनको जेल में डाले, सुधार अपने सामने है। तो प्रफुल्ल राठौड़ को वैसा नहीं है ना? प्रफुल्ल राठौड़ हो कोई भी हो, कैसा है पूरा गांव को मालूम है, यहाँ के पूरे लोग को मालूम है कौन है कौन अच्छा है, पूरा लोग को मालूम है। अभी जो झगड़े हो गए, वो झगड़े का आज तक तो मेरे को कारण ही नहीं मालूम है। सुनते में बात है रेड्डी साहब कि जितने लोग भी जो प्रफुल्ल राठौड़ के विरोध में गए वो पैसे लेके गए, और आपके पास भी जैसे कि 10 लाख रुपए लेके आए थे मगर आप नहीं लिए, ऐसी भी चर्चा जनता में है, क्या ये सही है क्या? बिल्कुल सच है। जितने भी लोग हैं उनको शिरकत चढ़ाने द्वारा पैसा दिया गया, और वो अधिकृत 2 लाख 3 लाख क्या दिए, 5 लाख की बाली हो गई, और ये काम उन्हें अध्यक्ष बनने को देना ऐसा निर्णय हो चुका, कुछ पैसे दिए सो। मेरे को कुछ लोग बोले तुम भी पैसे, मेरे को पैसे नहीं होना, और मैं जो पैसे के लिए पीछे जाने वाला आदमी नहीं हूँ। अब वो कॉलेज के अंदर तुम जो हो जाएंगे, कोई टाइम आएगा, मैं बोलूँगा, मेरा मत बताऊंगा, मेरे विचार दाखिल करूंगा, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे के लिए लड़ने वाला आदमी नहीं बोल के बोल दिया। हाँ। तो तुम्हारे अधिकृत मेंबर 15 ही है उनपे, अभी जो बनने वाली बॉडी का कहना है आप लोग 27 मेंबर है, अगर अधिकृत
15 है, 15 में से 13 है, उनके बोलो ठीक है, आपका भी सही है। आपको जब उन्होंने नोटिस दिए तो आप वहाँ क्यों नहीं गए? इधर सुनो, हेलो, वो जो है नोटिस देने वाला इलीगल है। अभी वो जो है बॉडी कायम नहीं होंगे, अब ये बॉडी इलीगल है, उसको कोई धर्मदाय अप्रूवल नहीं, कुछ नहीं इलीगल है करने के बाद ये में वहाँ गया नहीं, इलीगल व्यवहार हो रहा। अब चेकिंग रिपोर्ट ही ना उन्हें दाखिल करे इसमें, अब वो धर्मदाय तो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद जो है कायदेशीर जो बॉडी को मान्यता मिलेगी, उसके बाद उन्हें जो भी करेंगे उनका मान देंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे। ठीक है, आपके कॉलेज में अधिकृत सदस्य मेंबर कितने हैं? टोटल 27% बढ़ गया, 26 रह गए। 27 में तो कौन से समाज की बात मत करो, 27 है, उसमें से सुनो 9 लोग 8-9 बंजारे गोर भाई थे, उसमें 8-9 और एक जो है मैं यादव समाज गोला समाज का हूँ, और दूसरी बात उसमें जो 2 जो है वैश्य कुंडी समाज के शंकर चढ़ावाल दिनकर राव और मराठे का जो है डीबी पाटिल एक भी आदमी है, और इसके अलावा जो है समझ में बाकी के जो मुस्लिम के 4 लोग है, और इसके अलावा जो है दलित का आदमी है नादिर में रहता है, वो भी उसमें शामिल है, और बाद में इस ढंग से भिन्न भिन्न जाति के जो है टोटल जो है 26 लोग मेंबर्स अभी है। इल्मी समाज के कितने? इल्मी समाज के जो है 4 मेंबर्स है, पहले 3 थे, परसों गंगाना साहब बने, पहले से गंगाना साहब थे, परसों स्टैंडिंग मेंबर बने, मेंबर तो पहले से 4 मेंबर्स है इल्मी में। तो दूसरे मेंबर अभी बना सकते हैं? बनाने का नहीं है, नया बॉडी बनेगा, वो लोगों के दिल में आएगा, नया मेंबर बनाने का उनका अधिकार है, उन्होंने लेके जो है वो भी जो है मालूम करना पड़ता, धर्मदाय आयुक्त को भेजना, शासन का उनका मंजूरी लेना, विद्यापीठ को मालूम करना, वो आगे की लड़ाई है। यहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता संदीप निकाती 2-3 एप्लीकेशन दिया है, मेंबर बनवा बोल उसको मेंबर नहीं बनाया, इसका कारण क्या है? संदीप निकाती ने ऐसे 100 लोग हमारे पास मेंबर दिए सोए, और वहाँ जो उसकी जो है मेंबर देने वाले का वहाँ पर बॉडी निर्णय लेना पड़ता है, एक नहीं है, कार्यकारिणी मीटिंग में पास करने के बाद वो मेंबर अधिकृत होता। वैसा तो हमारे पास 10-10 लाख रुपए देते बोल के आए मेरे को बाद में मेंबर बनने। इधर सुनो ना, उनको क्या लग रहा बड़पन आप मेंबर बनना बोल के, मैं बोला मेंबर ये संस्था है, पैसे से खेल नहीं है, जिसका समाज में योगदान है, जो बन के संस्था को बचाव कर सकता, जिसका अच्छा है संस्था के हित में, ऐसा लोग लेने का विचार करके प्रकरण स्थगित रखे। इसके अलावा इसके पहले भी कुछ लोग पैसे भर के, पुराने जो कुछ लोग हैं 15-20 लोग पैसे भर के आज तक वो पेंडिंग है, उनको जो है सदस्य तो दिया गया नहीं। आगे की प्रक्रिया क्या है? आगे का कुछ नहीं, अभी जो है नया बॉडी बनेगी, बनने के बाद वो काम पे लगेंगे और उनके सामने आने के सवाल आएंगे, अपने ढंग से सवाल बिठाएंगे और जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। जो भी सदस्य बने सोए सबको जो है जिम्मेदारी है, सब अपना अपना संस्था समाज का स्थान डेवलपमेंट आगे का भविष्य को ध्यान में रखते करने का उनका जवाबदारी है, वो आरोप मैं उनसे आशा करता हूँ करेंगे। और सुनने में ये भी आया है कि भाई उत्तमराव राठौर महाविद्यालय के नाम से उनके एक ब्रांच जो चुके माहौर में भी है, उसके बारे में माहौर का जो है अलग संस्था है, ये अलग है। माहौर का अंदर जो है उत्तम राठौर का जो है हेलो नाम से है वो अलग है, ये बड़ेराम पटेल का नाम से वो उत्तम राठौर साहब के नाम, वो भी उनके नाम से बना, वो भी उनके नाम से दिया है, मगर जो है ये संस्था अलग है, वो संस्था से इसका नाता नहीं है, वहाँ बॉडी अलग है, ये अलग है, इसका उसका कोई तालमेल नहीं। अच्छा, ये जो अभी जो प्रक्रिया चल रही है उतार चढ़ाव, तो आदरणीय प्रफुल्ल राठौर साहब की इसमें उनका क्या कहना है? अरे उनका क्या है, मैं अधिकृत हूँ, मैं कोई गलती नहीं, सब को लेके चला, कहाँ भी जो है मतभेद हुआ तो मेरे को बोलना होता है, मैं सबको लेके चला। आज मेरे उनको जो है इतना गलत समझ के मेरे को व्यवहार करे, फिर भी मैं जो मेरे साथ आज लोग है 26 मेंबर्स में आज मेरे पास 20 लोग मेंबर्स है,
और मैंने जो है वहाँ पर जो चेकिंग रिपोर्ट दाखिल करा सो, बॉडी दाखिल करा सो, और मैं जो है मेरे जगह पे कोई गलत काम करना नहीं करूँगा, ऐसा उसका बोलना है। धन्यवाद। एडी साहब हमारे साथ थे और वो भी जो आज तक चल रहा है बड़ीराम पाटिल विद्यालय की जो तड़ाव का अविश्वास नई बॉडी, इसके बारे में जो इसमें गंगाडी साहब पूरा खुलासा किए हैं, और जो ये बॉडी बनी है वो इलीगल है, लीगल नहीं है, ऐसा जो इसमें गंगाडी साहब का कहना है। ठीक है, कोई बात नहीं। रेड्डी साहब धन्यवाद। धन्यवाद।